ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. ठीक है, 14 जुलाई 1789 की सुबह, ठीक है, पेरिस जो था पेरिस शहर जो था वो खतरे में था। ठीक है, वहाँ के राजा जो थे सिटी में शहर में आक्रमण करने का आदेश दे दिया था। ठीक है, और अफवाह वहाँ यह फैली कि वहाँ के राजा जो है तुरंत ही क्या कहता है सेना को आदेश देंगे वहाँ पर आक्रमण करने के लिए। और इसी कारण से क्या था कि कुछ 7,000 लोग और 7,000 व्यक्ति आदमी और औरत क्या हुए, एक टाउन हॉल के सामने क्या किए, इकट्ठा हुए सब, और एक क्या कहता है एक मिलिशिया का क्या किया संगठन के सभी मिलकर एक संगठन का निर्माण किए। ठीक है, और फिर वो क्या हुआ कि बहुत सारे, और फिर वो सभी अपना ग्रुप बनाकर क्या किए, बहुत सारे जैसे राजा सरकारी जैसे राजा की जो भी गवर्नमेंट जो बिल्डिंग सरकारी जो मकान होते थे उनमें जाकर क्या किए लगे, हमला करने लगे। ठीक है, किस चीज़ की खोज में, औजार की खोज में, क्योंकि उनके पास तो ऐसा औजार होगा नहीं। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. ठीक है, अंततः क्या था कि प्रत्येक 100 व्यक्तियों का एक झुंड जो है पूर्वी क्या कहता है शहर के पूर्वी क्षेत्र में एक बास्तिल नामक किला पर उन लोगों ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने सोचा था कि बहुत सारे संग्रहित उन्हें क्या मिलेंगे, औजार मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसी में जो भी वहाँ पर लड़ाई हुआ, ठीक है, तो लोगों के बीच जो लड़ाई हुआ और वहाँ के क्या कहता है बास्तिल किले के जो भी ऑफिसर्स थे उनसे लोगों का जो युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ उसमें, तो उसमें क्या देखा कि बास्तिल का जो कमांडर था वो मारा गया था। ठीक है, और फिर क्या बोलता है कि और प्रिजनर्स रिलीज एंड द प्रिजनर, और उसमें जितने भी सारे कैदी थे सभी को क्या कर दिया गया था, रिलीज किया गया था। यद्यपि वहाँ सिर्फ 7 ही कैदी थी और सभी को क्या वहाँ पर से मुक्त कर दिया गया था, उस जेल से वहाँ मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि येट द वास्तिल वॉज हेटेड बाई ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। ठीक है, वास्तिल किला जो था वो सभी को उससे घृणा होती थी। ठीक है, क्योंकि लोग को पसंद नहीं था। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो किला जो था वहाँ के राजा के क्या दिखाता था, वहाँ राजा के निरंकुश डिस्पोटिक निरंकुश शासन का क्या कहता था, निरंकुश शासन का किला वो दर्शाता था, उसका निरंकुश शासन। ठीक है, उसके बाद क्या था, द फोर्ट्रेस was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. ठीक है, और फिर उस किले को क्या कर दिया गया, ढा दिया गया, और उसके जो भी स्टोन फ्रेगमेंट्स जो भी ऐटे पत्थर जो भी छोटे छोटे मतलब कि ऐटे पत्थर जो भी वहाँ पर अवशेष बचे हैं उसको क्या किया गया, मार्केट्स में बेच दिया गया, ताकि उसे वैसे लोग खरीद सके जो कि उस मतलब कि विध्वंस को याद रखना चाहते थे, मतलब कि जो भी उसको विध्वंस को भविष्य में याद रखना चाहते थे। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि द डेज दैट फॉलोड saw more rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and where this time happened. ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि जैसे ही दिन बीतता गया, ठीक है, तो पेरिस के कुछ शहरी इलाकों में क्या देखा गया कि बहुत सारे दंगे फसाद होते गए। जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे दंगे फसाद देखने को सामने आया। ठीक है, क्या बोलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं ब्रेड के दामों के ब्रेड के बढ़ते दामों पर आवाज़ उठाने लगे। ठीक है, अब उसके बहुत दिन ठीक है, और क्या कहता है क्रांति के बहुत दिनों के बाद जब हिस्टोरियंस मतलब जो भी इतिहासकार जो थे वो इस समय को जब क्रांति के समय को जब
देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह ऐसा घटनाक्रम था जो कि उस यहाँ के फ्रांस के राजा को क्या लिया गया, मृत्यु के कगार पर ला दिया। ठीक है। वैसे तो बताता है कि इसमें कोई भी ज़्यादातर इसमें इस क्रांति में भाग नहीं लिए थी। अब ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आता है क्या अब, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette। ठीक है, क्या बताता है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग, ठीक है, 18वीं शताब्दी के बाद फ्रेंच का समाज कैसा था। ठीक है, तो बताया जाता है कि 1774 में है कि लुइस 16, ठीक है, लुइस 16 कौन है, लुइस 16 जो है 1774 में क्या हुआ, राजा की गद्दी पर बैठ गया। जो लुइस 16 जो था बॉर्बन फैमिली का था, बॉर्बन फैमिली का एक राजकुमार था। ठीक है, जो कि क्या किया, 1774 में राजा की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, फ्रांस की गद्दी संभाला। ठीक है, और फिर क्या था कि वो एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से, मैरी एंटोनेट, जिसका नाम क्या था, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से वह शादी कर लिया। उसकी उम्र उस समय कितनी थी, 20 साल थी। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि जब उसने अपना राजगद्दी संभाला, तो उसने राज खजाने में देखा कि सारा बहुत खजाना खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्योंकि ऐसा इसलिए थी, उसका राज खजाना इतना खाली इसलिए पड़ा था क्योंकि बहुत सालों के क्या कहता है, बहुत सालों के युद्ध ने उसके वित्तीय वित्तीय जो स्रोत थे, फ्रांस का जो वित्तीय स्रोत था वो क्या हो गया था, खाली हो गया था, ख़त्म हो गया था, बहुत प्रभावित हो चुका था उस युद्ध से। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है, एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल। और दूसरा कारण यह भी था कि वर्साइल पैलेस, वर्साइल महल को, महल के साज वर्साइल महल के, ठीक है, वो उसको मेंटेन करने के लिए, उसके साज सजावट के लिए, उसको हमेशा मेंटेन करने के लिए वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वर्साइल में खर्च हुआ करता था। इसके कारण से क्या हुआ कि वहाँ का जो खजाना राजस्व राज भी मतलब कि राज खजाना था, क्या हो गया, खाली पड़ गया था। ठीक है, फिर आगे बताता है कि अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन दियर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन इनेमी ब्रिटेन। ठीक है, लुइस 16 के राज में क्या फ्रांस ने जो है, अमेरिका के 13 कॉलोनियों को क्या किया, अपने अमेरिका के 13 कॉलोनियों को ब्रिटेन से आज़ादी पाने के लिए क्या किया, मदद किया फ्रांस, लुइस 16 के फ्रांस, कब, जब लुइस 16 उस वहाँ का राजा था। ठीक है, तो क्या किया कि अमेरिका के 13 कॉलोनी को क्या किया, आज़ादी, ब्रिटेन उसके दुश्मन देश ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने के लिए उसे मदद किया। क्या मदद किया कि द वार एडेड मोर देन $1 बिलियन लिवरे टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 बिलियन लिवरे। और यह युद्ध जो था उससे 1 बिलियन लिवरे क्या हो गया, कर्ज चढ़ गया, जो कि पहले से कितना था, 2 बिलियन लिवरे चढ़ा हुआ था। ठीक है, आगे बोलता है कि लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ठीक है, तो उधार जो थे, ठीक है, तब तो क्या करता है कि राजा का खजाना जो था, धीरे धीरे सरकारी खजाना क्या हो गया था, कमता जा रहा था। तो इसके कारण से जो राजा वहाँ का था, ठीक है, तो खर्चा चलाने के लिए क्या करता था, उधार लेंडर से जो है उधार ले लेके क्या करता था, वहाँ का राज चलाता था। ठीक है, तो फिर उसके बाद बोलता है कि लेंडर्स जो भी मतलब कि उधार देने वाले जो भी उधार देते थे, अब क्या करने लगे, 10% उस पर क्या लगाने लगे, इंटरेस्ट लगाने लगे, लोन जितने जो भी देते थे उसमें उसमें क्या करने लगे, 10% लोन लगाने लगे। ठीक है, तो क्या बोलता है कि इसलिए फ्रेंच गवर्नमेंट क्या हो गया कि फ्रेंच गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, सो क्या होता था, सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज of its budget on interest payments alone। ठीक है, to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices। ठीक है, तो क्या बोलता है कि फ्रेंच गवर्नमेंट को क्या करना, क्या हुआ कि उसको विवश होना पड़ा क्या, इन सभी करों को पूरा करने के लिए। ठीक है, जैसे में क्या हो गया उसका आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना,
गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़ को मेंटेन करना। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचे थे। ठीक है, तो इस इन सभी कारणों से क्या हुआ कि उसे मजबूरी में क्या हुआ, टैक्स टैक्स जो है, टैक्स जो लेता था उसमें करों में क्या किया, वृद्धि कर दिया, जिससे कि उसे पैसा मिल सके ताकि वो इस सभी कर को पूरा कर सके। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि ये टिफिन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड। ठीक है, लेकिन यह भी जो मापदंड अपनाया था, लेकिन यह भी कुछ अच्छे तरीके से काम नहीं आ पाया। ठीक है, तो आगे क्या बोलता है, फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided into 3 states and only members of the third state paid taxes। ठीक है, क्या बोलता है कि फ्रेंच सोसाइटी 18वीं शताब्दी में फ्रेंच सोसाइटी जो है कितने स्टेट में बांटा गया, 3 स्टेट्स में बांटा गया। और सिर्फ तीसरे स्टेट के जो ठीक है, फ्रेंच सोसाइटी जो थी उस समय 3 स्टेट्स में बांटी हुई थी। ठीक, कौन कौन सा स्टेट हो गया, पहला स्टेट हो गया, फर्स्ट स्टेट क्या हो गया, क्लेरगी हो गया। क्लेरगी की जिस क्या कहते हैं, क्लेरगी मतलब होता है पादरी वर्ग। ठीक है, क्लेरगी में आते थे ज़्यादातर, कौन आते थे, चर्च में जो कि रिलीजियस लोग होते थे। ठीक है, सेकेंड स्टेट क्या हो गया, नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब होता है, ठीक है, नोबिलिटी। ठीक है, और तीसरा तीसरा स्टेट कौन हो गया, थर्ड स्टेट में आ गया बिग बिजनेसमैन हो जाते थे, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉवर्स एक्सेट्रा। ठीक है, थर्ड स्टेट में भी 3 प्रकार के लोग होते थे, एक बिजनेसमैन लोग होते थे, एक पीजेंट्स अर्चेंट्स होते थे। तो थर्ड स्टेट में क्या होता था कि पुअर होता था, कोई रिच होता था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या था कि फ्रेंच सोसाइटी जो था उस समय 3 स्टेट्स में बांटा हुआ था। ठीक है, तो इसमें बताता है कि सिर्फ तीसरे स्टेट के लोगों को ही जो है क्या होता था, कर कर उन्हें सिर्फ तीसरे स्टेट्स के लोगों को ही कर चुकाना पड़ता था, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को क्या था, कर देने से क्या था, छूट मिला हुआ था। ठीक है, आगे बोलता है द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। द टर्म ऑल रिंग इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर इट्स मेटीरियल रिटन। तो वो जो सोसाइटी था, स्टेट्स का जो समाज था, क्या था, किस चीज़ का पार्ट था, फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था। ठीक है, जो कि बहुत समय से परंपरा चलती आती थी। ठीक है, तो एक द टर्म ऑल रिगिम था क्या, और इन सभी परंपराओं को एक ऑल रिगिम जो था टर्म से मुझे बताया जाता था, जो कि 1789 के पहले का फ्रांस का किस तरह का सोसाइटी था, उसको टर्म ऑल रिगिम से क्या होता है बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो बताया जाता है फिगर 2 शोज द हाउ द सिस्टम्स ऑफ स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लिए कि फ्रेंच सोसाइटी का फ्रेंच सोसाइटी किस तरह से 3 स्टेट में बटा हुआ था। ठीक है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, क्लर्गी, नोबिलिटी, बिजनेस। ठीक है, ये सब। अब आता है क्या, हाउएवर ओनली, हाँ ठीक है, पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो पीजेंट्स जो भी थे, हमने यहाँ पर देखा कि तीसरे स्टेट्स में पीजेंट्स वर्कर, पीजेंट्स और आर्टिजन्स जो थे, ठीक है, वह बताता है कि पीजेंट्स जो थे, ठीक है, जितने भी पूरा जनसंख्या था, ठीक है, सोसाइटी का जितना भी जनसंख्या था, ठीक है, उसमें से पीजेंट्स जो थे उसमें से 90% पीजेंट्स ही थे। ठीक है, सोचो। अब बताता है कि हाउ एवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। ठीक है, उसमें बताता है कि उसमें से बहुत ही कम मात्रा में जो लैंड था वो उन्हें प्राप्त था, जिसमें कि वो क्या करते थे, खेती करते थे। अब बताता है कि अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स, द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। ठीक है, तो और बाकी जो 60% लैंड जो बचे थे वो किसके द्वारा प्राप्त, किन के पास था, नोबल्स के पास था, चर्च के पास था, और किसके पास था, थर्ड स्टेट के जितने भी अमीर सदस्य थे। ठीक है, और क्या बताते हैं कि द मेंबर्स ऑफ द थर्ड फर्स्ट 2 स्टेट्स दैट इज द क्लेरिगी द नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन पार्ट। ठीक है, तो पहले 2 स्टेट के जो लोग थे, कौन कौन, क्लेरिगी हो गया और नोबिलिटी हो गया। ठीक है, तो ये इन दोनों स्टेट को क्या था, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। ठीक है, जिससे कि उन्हें टैक्स जो है पे करने से क्या था, छूट मिला हुआ था। ठीक है, उन्हें मतलब कि उस दोनों स्टेट्स में जो भी व्यक्ति जन्म लेगा उसे जो है टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसे विशेषाधिकार और भी कुछ विशेषाधिकार मिला हुआ था। ठीक है, तो क्या बताता है कि द नोबल्स फर्दर, तो ठीक है, तो वो नोबल्स जो थे, नोबल स्टेट के जो लोग थे वो हमेशा इस सभी विशेषाधिकार का फ़ायदा उठाते थे। ठीक है, तो ये सब हो गया, जैसे क्या हो गया, फ्यूडल ड्यूज उन्हें नहीं दिया जाता था, जो कि किसे लिया जाता था, पीजेंट्स के द्वारा लिया जाता था, लेकिन क्लर्गी और नोबिलिटी वर्ग के लोगों से नहीं लिया जाता था। ठीक है,
पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड टू वर्क इन हिज ऑफिस, ठीक है। पीजेंट्स को जो है बहुत सारा काम भी करना पड़ता था कर चुकाने के लिए, जैसे कि हो गया अपने मालिक के घर में काम करना, ठीक है। उसके क्या करना काम करना, उसके खेत में काम करना, ठीक है। आर्मी में काम करना, क्या करना है और क्या और बहुत सारे काम होंगे, जैसे रोड बनाने में मदद थी, रोड बनाना, ठीक है। तो थर्ड स्टेट के जो पीजेंट्स थे उन्हें बहुत प्रकार के कार्य करने पड़ते थे अपने कर चुकाने के लिए, ठीक है। तब क्या बोलता है कि द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइड्स फ्रॉम द पीजेंट्स, ठीक है। तो राजा तो कर अपना कर लेती ही थी, लेकिन साथ साथ चर्च जो था, वहाँ का चर्च जो था क्लर्गी था, फर्स्ट स्टेट, ठीक है। तो वो भी अपना भाग से क्या लेता था, धार्मिक नाम पर क्या लेता था, एक अपने चर्च के द्वारा क्या लिया जाता था, एक कर लिया जाता था, जो कि किसके रूप में लेता था, टाइद के रूप में, ठीक है। टाइद के रूप में क्या लिया जाता था, पीजेंट से कर्ज लेता था, कर लेता था, ठीक है। और फाइनली जो था, और फाइनली क्या देखा गया कि थर्ड नहीं, चर्च जो था सबसे पहले किससे कर लेना लगा, टाइद के रूप में पीजेंट से, ठीक है। फिर बाद में जो है थर्ड स्टेट के सभी लोगों को क्या करना पड़ा, कर चुकाना पड़ा चर्च को, ठीक है। इसके बाद क्या पड़ा होगा और ये सभी डायरेक्ट टैक्स, ये सब कैसे टैक्स थे, प्रत्यक्ष कर थे, ठीक है। जैसे हो गया टाइल, ठीक है, टाइल क्या हो गया, प्रत्यक्ष कर हो गया। और बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर जैसे इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, जो कि बहुत सारे क्या कहता है सामानों पर लिया जाता था, जैसे हो गया सॉल्ट हो गया, तंबाकू गुटखा हो गया, ये सब जो है अप्रत्यक्ष कर में आते थे, जो कि इन सभी सामानों पर कर लगाकर वहाँ के राजा जो है टाइल के रूप में क्या करता था, टैक्स लेता था, ठीक है। टाइल क्या होता है, टाइल में होता है टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, ठीक है। टाइल में होता है टैक्स जो कि सीधे डायरेक्ट जो है स्टेट को दिया जाता था, ठीक है। तब क्या होता था कि द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन, ठीक है। तो जितने भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ थे स्टेट का, ठीक है, जितने भी वित्तीय कार्य जो थे थर्ड स्टेट के, वो किससे पूरे होते थे, वो थर्ड स्टेट के लोगों से जो कर लिया जाता था उसी से पूरे होते थे, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ लिए, अब अगला बार पढ़ेंगे क्या, अगला है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, ठीक है। अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव।